हाँ जी क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है फीचर्स, सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए, पिछले लेक्चर के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ओल्ड डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की, मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ठीक है, तो अब हम कुछ फीचर्स पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के फीचर इसलिए भी पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें देखें, पीछे हमने देखा कि एक कार्बन कंटेनिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद थे। तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड हम किसको कहें ना, तो इसलिए कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ खास फीचर्स होते हैं, खसूसियत होती है, तो उनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर पे देख लेते हैं कि हम जो पहला फीचर आ रहा है हमारे पास वो है पीक्यूलर बिहेवियर। ठीक है, द पीक्यूलर बिहेवियर ऑफ कार्बन। पीक्यूलर बिहेवियर ऑफ कार्बन, पीक्यूलर बिहेवियर या नेचर ऑफ कार्बन भी कह सकते हैं। ठीक है, पीक्यूलर नेचर ऑफ कार्बन भी कह सकते हैं और पीक्यूलर बिहेवियर भी। तो नेचर, पीक्यूलर नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर के ऊपर पीक्यूलर नेचर ऑफ कार्बन। इसी तरीके से नंबर 2 के ऊपर जो है नॉन आयनिक करैक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरे नंबर पे कौन सा है? नॉन आयनिक करैक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरीके से जो तीसरे नंबर पे हम फीचर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सिमिलरिटीज इन बिहेवियर। सिमिलरिटीज इन बिहेवियर। ठीक हो गया, इसको हम बारी बारी फिर एक्सप्लेन करते हैं। पहले हम इसकी हेडिंग लिख लें, सिमिलरिटीज इन बिहेवियर। सिमिलरिटीज इन बिहेवियर। इसी तरीके से नंबर 4 के ऊपर जो है वो है कम्प्लिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको भी अभी हमने देखना है, अभी हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, बस एक दफ़ा लिख लें हम इसको, कम्प्लिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नंबर 4 के ऊपर हमारे पास, नंबर 5 के ऊपर हमारे पास कौन सा है? आइसोमरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और लॉन्ग में भी आता रहता है अक्सर इस चैप्टर में से, आइसोमरिज्म। इसको हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे और चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक होगा वहाँ पे भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 6 के ऊपर हमारे पास है रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन, ठीक है, इसको भी हमने अभी एक्सप्लेन करना है। और लास्ट में हमारे पास क्या है? स्टेबिलिटी। ठीक है, सॉरी, सॉल्युबिलिटी, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल कैसे होते हैं ना, किसके अंदर होते हैं ज़्यादा, किसके अंदर नहीं है, तो उसको हम देखेंगे, सॉल्युबिलिटी। ठीक हो गया क्लास। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर जो आज का हमारा है, इन सातों को हमने क्या करना है, बारी बारी डिस्कस करना है। तो आए अब जो पहले नंबर पे फीचर है वो था पीक्यूलर। पीक्यूलर किसको कहते हैं? खास। ठीक है, पीक्यूलर नेचर ऑफ कार्बन। पीक्यूलर नेचर ऑफ कार्बन। अब वर्ड यहाँ पे पीक्यूलर आया है, पीक्यूलर कहते हैं यूनिक। यूनिक, जो किसी और में ना पाया जाए ना। तो अब वो यूनिक चीज़ क्या है कार्बन के अंदर ना? यूनिक चीज़ क्या है कार्बन के अंदर? कैटिनेशन। कि कार्बन क्या देता है? कैटिनेशन देता है। अब वर्ड कैटिनेशन आया है, कैटिनेशन का मतलब क्या है? द सेल्फ लिंकेज। द सेल्फ लिंकेज, द सेल्फ लिंकेज या लिंकिंग भी लिख सकते हैं। द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, सॉरी, एबिलिटी ऑफ कार्बन is called catenation, is called catenation, कैटिनेशन। कि कार्बन का कार्बन से जो जोड़ने की सलाहियत है क्लास,
उसको हम नाम क्या देते हैं, कैटिनेशन का। जैसे यहाँ पे कार्बन है, एक और कार्बन से जुड़ता है, फिर तीसरे से जुड़ता है, फिर चौथे, तो यूँ कार्बन कार्बन से ऐसे जुड़ के एक लंबी सी चेन बनाता है। इस चीज़ को हम नाम क्या दे रहे हैं, कैटिनेशन का नाम दे रहे हैं। क्लास कमॉन ध्यान दें, कैटिनेशन ये एक ऐसा वाहिद एलिमेंट है जो अपने जैसे कार्बन एटम के साथ जुड़ के एक बहुत बड़ी क्या कर सकता है, चेन बना सकता है। तो ये जो एबिलिटी, ये खास एबिलिटी, इसी वजह से इसका नाम है पीक्यूलर नेचर ऑफ कार्बन, यानी यूनिक नेचर है कार्बन की। और वो नेचर क्या है इसके, ये क्या करता है, कैटिनेशन देता है। क्लास कमॉन ध्यान दे, ठीक है, ये हमें क्या देता है, कैटिनेशन देता है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास आ रहा है वो क्या था, नेक्स्ट फीचर जो था वो था नॉन आयनिक करैक्टर। ठीक है, नंबर 2 के ऊपर जो हमने अभी देखा वो क्या है, नॉन आयोनिक करैक्टर। अब नॉन आयनिक करैक्टर का मतलब क्या है, ठीक है, नॉन आयनिक करैक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हम गौर करें ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे अभी हमने कैटिनेशन में क्या कहा कि कार्बन कार्बन से जुड़ रहा है, कार्बन कार्बन से जुड़ रहा है, तो अब जितनी पावर से ये इससे जुड़ रहा है, ये जितनी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इस कार्बन की है उतनी ही इस कार्बन की है। तो अब एक दूसरे की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम होने की वजह से ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से ये आयंस इसके ऊपर क्या होते हैं, जनरेट नहीं होते आमतौर पे। फिर ये क्या होता है, नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, इस वजह से ये जो आयनिक रिएक्शन जो होते हैं ये नहीं देते। ठीक है, ये आयनिक रिएक्शंस जो है ये नहीं दे रहे होते। ठीक होगी बात। अच्छा, इसी तरीके से अब क्योंकि ये कार्बन कार्बन से जुड़ रहा है तो इनकी जो नेचर है, जो खसूसियत है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, कि वो क्या होते हैं, आमतौर पे नॉन आयनिक होते हैं, यानी इनके ऊपर आयंस जनरेट नहीं हो रहे होते। इसी तरीके से जो हमारे पास तीसरा जो है हमारे पास है वो है सिमिलैरिटीज इन बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट खसूसियत हमारी क्या है, सिमिलैरिटीज इन बिहेवियर। ठीक है, सिमिलरिटीज इन बिहेवियर। अब क्यों, अब ये इनके पास एक ये खसूसियत भी होती है क्लास, कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये आपस में तकरीबन इनके अंदर क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या होती है खासियत, कि इनके अंदर सिमिलरिटीज पाई जाती है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की खसूसियत क्या है कि इनके अंदर क्या पाई जाती है, सिमिलरिटीज पाई जाती है। सिमिलरिटीज मीन्स कि ये क्या बनाते हैं, एक जैसी सीरीज बनाते हैं। उस सीरीज का नाम क्या रखते हैं ये लोग, होमोलोगोस सीरीज कहते हैं उनको, होमोलोगोस। ये आपने मैट्रिक में भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। ठीक है, कि ये होमोलोगोस सीरीज बनाते हैं, होमोलोगोस सीरीज बनाते हैं। ठीक है, होमोलोगोस सीरीज बनाते हैं। होमो का वर्ड क्या होता है, सेम, यानी मिलती जुलती। जैसे हमारे पास कल हमने क्या कहा था, अल्केन्स कहा था हमने। ठीक है, अल्केन्स। अब अल्केन्स होमोलोगोस सीरीज, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, अच्छा, ये अब एक जैसी चेन्स बनाते हैं। जैसे मीथेन है CH4, अब इसी तरीके से इथेन है C2H6। इसी तरीके से आप 3 नंबर वाले कार्बन को देख लें, C3H8। इसी तरीके से C4H10। तो ये जो मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ये एक तरह से इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो तकरीबन क्या होती हैं, मिलती जुलती होती है। माइनर सा फर्क आ रहा होता है इनके अंदर, कि सिर्फ इनमें जो फर्क आ रहा होता है इस सीरीज की अगर बात करें अल्केन में, वो CH2 का आ रहा होता है। ठीक है, जो कार्बन जिस तरह से 12 होता है और 2 ये 2, तो इसका एटॉमिक मास का कितना फर्क आ रहा होता है, इसके अंदर 14 का आ रहा होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ये भी फीचर है कि ये होमोलोगोस सीरीज बनाती है। इसी तरीके से ये अल्कोहल की बना सकते हैं। अल्कोहल की अगर आप देखें, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ऐसे सो ऑन, ये हम जाके आगे बारी बारी जो अगले नेक्स्ट चैप्टरों में आएंगे, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने डिटेल के साथ क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक हो गया। तो अब नंबर 4, हाँ जी क्लास, तो अब नंबर 4 के ऊपर अगर हम देखें, जो 4 हमारे हमारे पास है, नंबर 4 फीचर पे अगर हम देखें तो वो क्या है, कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड।
ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कुछ पेचीदगियाँ पाई जाती हैं ना, जैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखें, जो बड़े इनके कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, उनको स्टडी करना इतना इजी नहीं होता। इस वजह से ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की खसूसियत है, उसमें आ रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कुछ पेचीदगियाँ पाई जाती हैं। इसको यूँ समझते हैं जैसे हमारे पास क्या है, स्टार्च है, ठीक है। स्टार्च स्टार्च का जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है, C6H10 और O क्या है, 5 है, और यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, N। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि N में भी या थाउजेंड्स, N में भी या थाउजेंड। अगर हम मान के चल लें कि N जो है वो 1000 भी है, अगर हम ये मान लें कि n जो है वो 1000 है, तो यहाँ पे जब हम n को 1000 लिखेंगे, तो जब उसको यहाँ पे आप कंसीडर करें तो 1 को जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6000 कार्बन हो जाएंगे, ये 10000 जो है वो हाइड्रोजन हो जाएंगे, और ये 5000 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो इतना बड़ा मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा स्टार्च का, तो उसको स्टडी करना इतना इजी तो नहीं होगा। तो इसी वजह से हम ये कह रहे होते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कुछ पेचीदगियाँ भी पाई जाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये एक इसका फीचर है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कुछ पेचीदगियाँ पाई जाती हैं। इसी तरीके से हमने क्या कहा कि इसका जो मॉलिक्यूलर मास वगैरह क्या है, थाउजेंड्स में होता है, तो इसको स्टडी करना इतना ईजी नहीं होता, ठीक है। तो आप यहाँ से एक अंदाज़ा लगाएं कि इसको इतना हम इजीली स्टडी नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो हमारे 5th नंबर पे हमारे पास फीचर है, ठीक है, 5th नंबर पे हमारे पास फीचर है, उसको हम नाम क्या देते हैं, आइसोमरिज्म, ठीक है। आइसोमरिज्म, इसको तो हम बहुत डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं ना इसी चैप्टर के अंदर, ठीक है। इस चैप्टर का जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा तो वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस यहाँ पे एक थोड़ा सा समझते चलते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है कि इनके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं ना वो सेम होते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इनके क्या होते हैं, सेम है, और इनके क्या होते हैं, जिनके स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो इस फेनोमिना को हम नाम क्या दे रहे होते हैं, आइसोमरिज्म, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, तो उसको हम नाम क्या देंगे, आइसोमरिज्म का, ठीक है। अब ये डेफिनेशन थोड़ी सी फिर आगे जाके स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के साथ मैच हो रही होगी, तो फिर आप कहेंगे कि आइसोमरिज्म की भी डेफिनेशन यहाँ पे वही की आपने, और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की डेफिनेशन भी, तो वो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इसका क्या मसला है या हमें कौन सी। तो अभी आपकी बुक में यही लिखी हुई है, तो आपने फिलहाल इसी को देखें कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और डिफरेंट क्या है इसका, स्ट्रक्चरल फार्मूला, उसको हम नाम क्या दे रहे हैं, आइसोमरिज्म। एग्जाम्पल देखें, जैसे हमारे पास क्या है, C4H कितना है, 10 है, ठीक है, C4H10 है। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, इसके स्ट्रक्चर बना के देखें, एक नई जगह ले लेते हैं, 1 मिनट। तो अगर हमने क्या कहा, एग्जाम्पल हमने क्या ली हुई है, ब्यूटेन पकड़ा हुआ, ठीक है। C4H क्या होता है, 10 क्या होता है, ब्यूटेन, ठीक है। इसका नाम क्या है, ब्यूटेन, क्लास कमॉन ध्यान दें, ब्यूटेन। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो हम इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। 4 कार्बन है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 3, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इसके साथ 2, इसके साथ 2, और इसके साथ कितने आ जाएंगे, 3, ठीक है। 3 और 3 6, और 2 ये, और 2 ये, कितने हो गए, 10। तो 4 कार्बन 10, एक स्ट्रक्चर इसका ये बन गया, ठीक है, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का। दूसरा स्ट्रक्चर इस तरीके से भी तो हम बना सकते हैं, ठीक है, एक यहाँ पे लगा दें इसके। तो अब यहाँ पे भी 3, क्योंकि कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, 3 और बनेंगे, इधर भी कार्बन ने एक बनाया, 3 और बनेंगे, और एक यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो ये देखें 1 2 3, अब एक स्ट्रक्चर इसका ये बन गया। तो ब्यूटेन के इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, और इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। कैसे, देखिए, इसमें भी 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, इस स्ट्रक्चर में भी 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, इस स्ट्रक्चर के अंदर देखें 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, और इधर भी देखेंगे 4 कार्बन 10। तो दोनों का क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है, सेम क्या है इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, बट डिफरेंट क्या है, डिफरेंट क्या है इनके अंदर, स्ट्रक्चर का, ठीक है, डिफरेंट क्या है इनके स्ट्रक्चर्स हैं। तो इस वजह से इस फेनोमेना को हम नाम क्या देते हैं, आइसोमरिज्म का नाम देते हैं, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है और उनके अंदर क्या चीज़ डिफरेंट आ रही है, उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट आ रहे हैं। तो इस वजह से इसको हम नाम क्या दे रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये आइसोमरिज्म का फेनोमेना भी रखते हैं, ये भी इनकी खसूसियत है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास इसका फीचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो है 6 नंबर के ऊपर, उसका नाम है
रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। अब रेट का मतलब क्या है ना, रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक। अभी एक तो रेट वो होता है ना, कोई चीज़ लेने जाएं तो कि भाई क्या रेट है, ये वो वाली बात नहीं हो रही। ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस के रेट क्या होते हैं। अब देखिए ऑर्गेनिक रेट का मतलब समझें कि ये कितनी देर में रिएक्शन इनका होता है ना, कि एक रिएक्शन फर्ज करें ये रिएक्टेंट है और हमारे पास ये क्या इसका प्रोडक्ट है, ए को बी में जाने के लिए कितना टाइम रिक्वायर हुआ, ये इसको हम क्या कह रहे होते हैं, रेट कह रहे होते हैं। तो यहाँ पे रेट का मतलब क्या है कि वो रिएक्शन कितनी देर में हो रहा होता है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, रेट्स। ठीक है, रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं और आमतौर पे कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4। ठीक है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो इसको ब्रेकिंग में, ठीक है, और एक तो इनके बॉन्ड देर से टूटेंगे, जब देर से टूटेंगे तो न्यू बॉन्ड भी देर से बनेंगे। तो ब्रेकिंग में और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है, टाइम लगता है। तो इस वजह से जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं उनका जो रेट होता है वो क्या होता है, क्लास स्लो होता है। ठीक है, ये बात अभी आपने याद रखनी है। बस सरसरी सी बातें इसमें डिस्कस करेंगे, बाकी जो चीज़ें हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो डिटेल के अंदर इन चीज़ों को डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, और जो इसी तरीके से जो हमारे पास लास्ट है हमारे पास वो क्या है, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी क्या है। अब हमने एक बचपन से साइंस के अंदर एक चीज़ पढ़ी होती है, लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है, लाइक डिजॉल्व लाइक, एक जैसी चीज़ें एक जैसी चीज़ों में क्या होती हैं, हल होती हैं। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, नॉन पोलर। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, नॉन पोलर। तो इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड फिर नॉन पोलर होने की वजह से ये किस में सॉल्युबल होंगे, नॉन पोलर के अंदर ही। जैसे बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन वगैरह है, पेट्रोलियम वगैरह है, ये फिर उसमें ही क्या होंगे, डिज़ोल्व होंगे। लेकिन ये किस में नहीं डिज़ोल्व होंगे, वाटर में नहीं होंगे। जैसे वाटर वगैरह है, पोलर है वाटर, हाईली पोलर है, तो इसमें ये डिज़ोल्व नहीं होंगे। ठीक है क्लास, तो ये सारी के सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के फीचर्स हैं। तो थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के फीचर क्या है कि पीक्यूलर नेचर रखता है, ये नॉन आयनिक करैक्टर रखता है, सॉल्युबिलिटी, इसके अंदर जो सिमिलरिटीज़ बिहेवियर है यानी होमोलोगस सीरीज़ बनाने की कैपेसिटी होती है। इसी तरीके से इनके अंदर पेचीदगी यानी कम्प्लेक्सिटी पाई जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। फिर हमने कहा ये आइसोमरिज्म भी देता है, और फिर हमने कहा इनके जो रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं वो स्लो होते हैं, और आखिर में हमने ये कहा कि इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो किसके अंदर होती है, नॉन पोलर की। क्यों होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद भी नॉन पोलर होते हैं। तो लाइक डिजॉल्व लाइक वाला जो रूल है वो यहाँ पे लगेगा कि एक जैसी चीज़ें एक जैसी चीज़ों में क्या होंगी, हल होंगी। तो इस वजह से फिर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो नॉन पोलर, जैसे बेंजीन है, पेट्रोलियम या ईथर वगैरह में डिज़ोल्व होती है, जबकि वाटर वगैरह में ये डिज़ोल्व नहीं होती। तो क्लास, ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है या कोई मसला है किसी भी पॉइंट के ऊपर तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या कर सकेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ओके।